इंजीनियर साहब, अगर आपने उलमा देवबंद पर हाथ साफ किए हैं कि देवबंदी अपने नाम का कलमा पढ़वाते हैं, तो हरिपुर के दोस्तों इंसाफ से बताना, अगर इस धरती पर इंसाफ का खून नहीं हुआ तो आपकी जबान बोल के मुझे बताए, कलमा पूरी जिंदगी में एक बार पढ़ना होता है या हर वक्त हम पढ़ते हैं? हर वक्त पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? हर वक्त पढ़ते। हजरत थानवी ने जिंदगी में ये एक ताबीर दी और तूने इल्जाम ठोक दिया देवबंदी कलमा पढ़वाते हैं। अगर ये कलमा होता तो सुबह शाम पढ़ने की बात की जाती। अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स करना, जी उनके मानने वाले तो जी कलमा नहीं पढ़ते। सरकार इस बात को छोड़ दें, मानने वाले पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, वो तो आप कादियानियों के पास भी चले जाए ना, वो भी कहते हैं हम रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं आपने वैसे मानना है जिसना कुरान और सुन्नत में आया है, आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं हम मानेंगे। तो जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कलमे का दिफा कर रहे हैं, गोया वो उसके मानने वाले हैं। वो कल तक तो बरेलवी कहते थे कि देवबंदी काफिर हैं, अशरफ अली थानवी कलमे को एंडोर्स किया हुआ इनके अब्बे ने, और जब उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह निकाला और मैंने उसे पब्लिकली हाईलाइट किया, तो अब दोनों अपने अपने कलमों का दिफा करना शुरू हो गए हैं, ये कह के जी हम पढ़वाते तो नहीं है। भाई सीधा कोई ये कुफरियात बकवाई थी उन्होंने। मुझे ये तो बताओ, आपके इस इंजीनियर साहब ने किसी आलिम दीन से पढ़ा है? किसी आलिम दीन से ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खमसा, सादिसा, साबिया, सामिना, तखस्सुस फिल फिक्ह, तखस्सुस फिल इफ्ता, तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल तफसीर, तखस्सुस फिल ये जो पूरे के पूरे तखस्सुसात है, किससे किया? कहते जी मौलवियों से क्यों पढ़े? मौलवियों से क्यों पढ़े? मैंने कहा ये बताओ, इंजीनियरिंग सीखने के लिए किसी इंजीनियर के पास गया था? खामोश है भाई। इंजीनियरिंग सीखने के लिए आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। मेडिकल सीखने के लिए बायोलॉजी में टॉप करके मेडिकल क्वालिफाइड से आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आप डॉक्टर बनते हैं। ऐसे पीएचडी नहीं होती, ऐसे एमफिल नहीं होती, ऐसे स्पेशलाइजेशन नहीं हो जाती। तो इल्म दीन पढ़ने के लिए उलमा के पास आने में कौन सा साफ सूंघ गया है? किताबें पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर की मिसालें गलत है देना। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर बनना क्या हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, और इल्म हासिल करना तो इल्म तो सबने हासिल करना है, लिहाजा डॉक्टर की मिसाल क्यों देते हैं? डॉक्टर क्या दुनिया के हर इंसान ने बनना है? अगर ये बात ठीक है आप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लोगों को दाखिला दिलवाएं, बिल्कुल दिलवाएं, लेकिन कहेंगे नहीं, लेकिन दीन का इल्म हर मुसलमान ने हासिल करना है। तो इसका मतलब है वो सिर्फ डिग्री से नहीं होगा, मदरसों के पास जाने से नहीं होगा, किताबों में दीन है। किताबों का दीन जब बाबों के दीन से टकरा रहा हो, और बाबों से मुराद इनके बुजुर्ग बाबे मुहद्दिसीन की मैं बात नहीं कर रहा जिन्होंने दीन हम तक ईमानदारी से पहुंचाया, फिर हम किताबों को देखेंगे ना। एक पीएचडी इंग्लिश, एमफिल इंग्लिश, बट के स्पेलिंग BAT बट बताना शुरू कर दे, तो फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पूछेंगे ना कि किताब क्या कहती है। आलिम के पास ये तो नहीं कहेंगे कि हम तेरी डिग्री की वजह से तेरी गलत बात भी माने। तो हमने कभी नहीं काम कहते, उलमा से ही पूछे। मैंने भी सारा जो इल्म हासिल किया है इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन उलमा की है, जिन्होंने ऑलरेडी इतने बड़े लेवल पे वर्किंग की हुई थी। हमने उनकी वर्किंग को यूज करके उसमें वैल्यू एडिशन की, और फिर अवाम उन्नास तक, लेकिन एक फिरके नहीं, सारे फिरकों को मैंने स्टडी किया। इसकी वजह से ही फिर बाकी उलमा हैरान हो जाते हैं कि जी हमारी कमजोरियां इसको किसने बताई, जो हमें भी नहीं थी पता। इसलिए कि मैंने आपके मुखालफिन को भी सुना और आपको बताया गया दूसरे को नहीं सुनना। हम कहते हैं सबको सुने, उसकी वजह से आपके पास इल्म आ जाता है, फिर आप हर बंदे की कमजोरी और पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है, उलमा की तरफ आप बिल्कुल रुजू करें। ये कहना डॉक्टर के लिए जाना है तो ये इस पर बताएं किस फिरके के आलिम की तरफ जाना है। शिया के उलमा 17 साल में पढ़ते हैं, सुन्नियों के उलमा 8 साल में, फिर तो सुन्नियों कहना चाहिए शिया के उलमा के पास जाके पढ़ें। तो जब आप आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की मिसालें देना गलत है। किताबों को देखें। मैं लोगों को कहता हूं कि बुकिश मुसलमान बनो, किताबी मुसलमान बनो, वो दीन मानो जो किताबों में है। और ये दुनिया की हर फील्ड में यही होता है। कभी फिजिक्स के प्रोफेसर ने अगर कोई गलत फार्मूला लिखा है ना बोर्ड पे, और टेक्स्ट बुक के वो खिलाफ है, और कोई स्टूडेंट उठ के उसे कहे कि सर ये फार्मूला गलत है, ये सिलेबस में यूं लिखा हुआ है, तो उसे कहेगा थैंक यू, मुझसे गलती हुई। और मौलवी को आप बताएं कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, कहेगा तू मुझसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो मुरीदीन से कहेगा फेंक दू, वो कहेगा थैंक यू, ये कहेगा फेंक दू से उठा के। तो ये फर्क है एक दुनियादार जिसे ये समझते हैं सो कॉल्ड फिजिक्स और मैथ के प्रोफेसर में, और एक इन लोगों में। ये इनका एटीट्यूड है। हमारे नबी इस्लाम ने तो वाज़ेह हुक्म दिया सही बुखारी में, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, हुआ एक आयत ही तुम्हें आती हो। डिग्री तो आपको नबी इस्लाम देंगे। आप मुझे बताएं, अगर एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा आपसे कहे कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि जो लोग सूद खाते हैं अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है उनके खिलाफ, तो आप उसे कहेंगे जब तक तेरे पास आलिम की डिग्री ना हुई मैं आयत नहीं तेरी मानूंगा, चाहे कुरान में भी लिखी हुई। तो आपकी अपनी डिग्री का ईमान भी फारिग हो जाएगा। आपने कुरान को फॉलो करना है। हम भी रेफरेंसेस को देते हैं, आप उनको फॉलो करें। और उनका इनकार, आप अल्लाह रसूल का इनकार कर रहे हैं अज़्ज़ा वजल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो रेफरेंस सामने रख देते हैं। तो ये दुनियावी टीचर्स में तो फिर भी हौसला है कि वो बुकिश है। हमें तो इससे भी बढ़कर सही बुखारी में हदीस है कि इंसानी शक्ल में आके शैतान ने आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया था हजरत अबू हुरैरा को। नबी इस्लाम फरमाया 3 दिनों से जो तेरा मेहमान आ रहा है ना, वो लिबादा ओढ़कर एक चोर का इंसानी शक्ल में, तुझे तो नहीं पता चला वो कौन है, लेकिन वो शैतान था जो इंसानी शक्ल में आया, लेकिन उसने ये बात सच्ची की है
کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتا ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو آپ نے لے لینی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لینی, علی کی تو نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں لی ہوئی ہے, تو میری کہاں سے لینی ہے؟ تو اب چونکہ میں کہتا ہوں کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے, دین کوئی بابا بنا نہیں سکتا, دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے. بکش مسلمان بنو, اور اسی کو میں جھنجھوڑتا بھی ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, بابوں کو چھوڑ دیں. ہندو, کرسچنز, جیوز, بدھسٹ, سکھ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. جب تک مسلمان بھی ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے پھر تو کسی اور خدا کو مان رہا ہے. تو میں جب یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بکش مسلمان.